आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा, इस कार्यक्रम में उठाए गए विषय जन आंदोलन बने। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मन की बात कार्यक्रम को लोकतांत्रिक व्यवस्था का सशक्त मंच बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, मन की बात देश के जन जन की बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार की योजनाओं से बेटियां वरदान और बहनें हुई सशक्त। और प्रदेश में सावन जैसी बारिश, सीहोर, रायसेन और शाजापुर में गिरे ओले। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सब से जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेम से वे कई बार भावुक हुए हैं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय एक जन आंदोलन बन गया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के कर्मियों का आभार व्यक्त किया, जो धैर्य के साथ कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को तेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने वालों का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन की बात को देश के जन जन की बात बताते हुए कहा कि यह एक सामाजिक आंदोलन और जन क्रांति बन गई है। कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन। उन्होंने कहा कि मन की बात के माध्यम से बेहतर कार्य करने वाले अलग अलग लोगों को समाज के सामने लाने का मौका मिलता है। श्री चौहान ने भोपाल के करोंद इलाके के एक मॉल में बड़ी तादाद में मौजूद लाडली बहनों के साथ मन की बात के 100वें अंक को सुना। पूरे प्रदेश में भी कार्यक्रम को सुना गया। कटनी जिले में मन की बात कार्यक्रम पूरे जिले भर में सुना गया। बड़वानी में मन की बात कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसे हजारों लोगों ने सुना। देवास जिले में ग्रामीण अंचल सहित पूरे जिले में उत्साह एवं उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुना गया। सीधी जिले में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। जिले में 1036 बूथों पर मन की बात सुनी गई। डिंडौरी में खराब मौसम के बावजूद कई स्थानों पर लोगों ने बारिश के बीच छाते लेकर मन की बात को सुना। अशोकनगर में लगभग 5000 नागरिकों ने उपस्थित होकर प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सुना। खंडवा, धार, नरसिंहपुर, उज्जैन, सतना, ग्वालियर, अनूपपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, रायसेन, बैतूल, गुना, आगरमालवा सहित सभी जिलों में मन की बात कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सुना गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था का सशक्त मंच है। भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने कोविड का मिलजुल कर सामना करने, टीकाकरण को जन आंदोलन बनाने, आम लोगों का समस्याओं का सामना करने के लिए मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। श्री पटेल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के सबसे सफल स्वच्छता अभियान को जन जन से जोड़ने में इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की ऊर्जा शक्ति है। श्री पटेल ने कहा कि श्री मोदी के गुजरात मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में 14 वर्ष कार्य के अनुभव के आधार पर वह कह सकते हैं कि श्री मोदी जी अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनकी संवेदनशीलता में मानव और पशु समान रूप से शामिल हैं। मन की बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता और चिंतन के दायरे में सभी क्षेत्र, विषय, वर्ग, समुदाय, व्यक्ति और जीव जंतु शामिल है। वो सिर्फ मानव का सोचते ऐसा नहीं है, पशुओं का भी उनके दिल में जो हमदर्दी है वो अपार है। कार्यक्रम की शुरुआत में पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे ने मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन कार्यालय प्रमुख दूरदर्शन केंद्र भोपाल नवनीत कौर ने किया। इस अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव, सुशासन और गरीब कल्याण पर केंद्रित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आम नागरिक कल भी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक यह प्रदर्शनी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं से आज समाज बेटियों को वरदान मानने लगा है और महिला सशक्तिकरण के साथ सामाजिक क्रांति भी हो रही है। श्री चौहान आज सीहोर जिले की भैरूंडा तहसील के ग्राम पिपलानी में गोंड और कोरकू समाज के 425 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने नव दंपतियों पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बेटियों की शिक्षा का इंतजाम और उनके विवाह का खर्च भी राज्य सरकार उठा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के प्रभावी असर से अब बेटियों को बोझ नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाएं सशक्त हुई हैं। प्रदेश में सावन जैसी बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर में सुबह से ही बारिश हो रही है। यहां कई इलाकों में ओले भी गिरे। सीहोर, रायसेन और शाजापुर, श्योपुर जिले में तो इतने ओले गिरे कि सड़कें कुछ देर के लिए सफेद हो गईं। शाजापुर, नर्मदापुरम और धार समेत कई जिलों में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल शाम से शुरू हुई बूंदाबांदी आज सुबह से तेज बारिश में बदल गई। शहर के साथ ही महू तहसील में भी कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार हैं। सुबह से दोपहर तक हुई तेज बारिश के कारण सड़कों के अलावा निचली बस्तियों में भी पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 मई तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। विभाग ने गुना, ग्वालियर, बुरहानपुर, आगरमालवा, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी, शिवपुरी, मुरैना, सतना, रीवा, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, राजगढ़, विदिशा, नीमच, बैतूल, अशोकनगर, अलीराजपुर, धार, खंडवा, हरदा, उज्जैन, खरगोन, छतरपुर, पन्ना, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, श्योपुर कलां, भिंड, निवाड़ी और दतिया में बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व पशु चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य पर जिला पशु चिकित्सालय में निःशुल्क एंटी रैबीज टीकाकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी में कल यातायात पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। देवास में पंडित कुमार गंधर्व समारोह के दूसरे दिन पुणे की सुप्रसिद्ध गायिका सावनी शेंडे ने गायन की प्रस्तुति दी और बैतूल जिले के भेंसदही इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक वृद्धा और युवती की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।